जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 18 अक्टूबर 2025 और 18 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स देखेंगे। बस आपको अपने लिए सुबह के ये 15 से 20 मिनट ये वीडियो देखने की हैबिट डालनी है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 18 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया। तो ये अभी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को उजागर करने का उद्देश्य से हर साल 15 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। अब दिवस की बात आई है तो अभी अक्टूबर महीने में इतने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक और मक्का और नारियल के उत्पादन में भी सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और शेर सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 6 अक्टूबर को और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस ये भी 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, ये याद रखेंगे। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। तो अक्टूबर महीने में इतने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद निकल जाते हैं। वैसा नहीं कीजिए, क्वेश्चन पूरा देखिए। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको अपने अंदर बदलाव नजर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट द्वितीय का विमोचन किसने किया। तो ये अभी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस पुस्तक का पूरा नाम है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट द्वितीय शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। इसका विमोचन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी TN खुशू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी। हरिंदर बाबेजा की संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल शूट यू मैडम का विमोचन हुआ। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिसिलेंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली ने लिखी। स्वप्निल पांडे ने विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखी। मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया। इतना पुस्तक सुनते ही इतना आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई। तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित वीर सावरकर खेल परिसर में हुआ। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें चीन पहले स्थान पर रहा। ठीक है, जिसमें चीन
54 पदक जीते, जिसमें से 40 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो ये डीबीएस बैंक को, कौन बैंक को? डीबीएस बैंक को। बैंक की बात आई है तो अभी एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची। सी डॉट ने आईटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पीएनबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। कौस्तुभ कुलकर्णी को सीआईटीआई बैंक की एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता फिर से शुरू किया। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्र शाखा खोलेगी। तो बैंक सुनते ही इतना आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएगा? तो ये गूगल और अडानी मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएगा, ये विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सम्मान सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, इन्होंने अभी कर्नाटक के कोप्पल जिले के मैथागल गांव में किसान प्रशिक्षण और कृषि प्रसंस्करण हेतु सम्मान सुविधा केंद्र का ये उद्घाटन किया। कहाँ? कर्नाटक के कोप्पल जिले के मैथल गांव में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ? कर्नाटक के कोप्पल जिले के मैथल गांव में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ का उप प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया? तो ये आईएमएफ का पहला उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया डेन क्रेटस को। ये है डेन क्रेटज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा कि अभी डेन क्रेटज को आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया। अभी ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति सुनते इतना आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयघात हुआ, यानी कि हार्ट अटैक? तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, और वर्तमान में कृषि मंत्री ने रवि नाइक का 79 वर्ष की उम्र में इनको अभी हृदय गति रुकने के कारण इनका निधन हुआ। तो कहाँ के? गोवा के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहाँ? गोवा। अब गोवा की बात आई है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल हो जाएगी
पणजी और गोवा के सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हो जाएंगे पशुपति अशोक गजापति राजू। कौन? पशुपति अशोक गजापति राजू। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को और गोवा दिवस 19 दिसंबर 1961 को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, याद रखेंगे। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा में महावीर नेशनल पार्क है, ठीक है। बंदरगाह मैरवा गांव है जो जापान के लिए लौह अयस्क यहीं से जाता है। और अभी गोवा सरकार के द्वारा राजभवन और अन्न धन योजना चलाया गया है, इतना याद रखेंगे। गोवा में 2 लोकसभा है, 1 राज्यसभा और 40 विधानसभा की प्रमुख सीटें हैं। अभी गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। आयुर्वेद सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्लिक करना चाहिए कि ये हर वर्ष आयुर्वेद दिवस, ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है धन्वंतरी यानी कि दिवाली से 1-2 दिन पहले जो धनतेरस होता है, धनतेरस के दिन ये मनाया जाता था आयुर्वेद दिवस। लेकिन अब इसका डेट फिक्स हुआ है, ये आप कमेंट में करें क्योंकि ये आपको हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। गोवा में मुंडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये पहले जब थे तब की बात है, ठीक है। गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि श्रुति की मूर्तियां का उद्घाटन किया जब ये थे तब। गोवा को उल्लास एवं नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है गोवा से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नज़र रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो ये अभी केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। कौन? अर्जुन राम मेघवाल ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल ने अभी सरकारी मुकदमों पर नज़र रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का निधन हुआ? ये कहाँ के थे? ये केन्या के। कहाँ? केन्या के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? किसी केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का निधन हुआ। अब केन्या की बात आई है तो ये है मैप में केन्या, ठीक है। केन्या की कैपिटल हो जाएगी नैरोबी, करेंसी हो जाएगा केनियन शिलिंग और इन राष्ट्रपति हो जाएंगे अभी विलियम रूटो। कौन? विलियम रूटो। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ, ये कौन थे? तो जो पंकज धीर थे ये प्रसिद्ध अभिनेता हैं, ठीक है। जो बी आर चोपड़ा के जो महाभारत आए थे उनमें ये कर्ण का रोल निभाए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। से पंकज धीर ये एक अभिनेता थे। अभी इनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF क्या है? IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 6.6%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 6.6% ये IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। IMF ये देखेंगे, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और इसके MD क्रिस्टालिना जॉर्जिया, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ? नई दिल्ली के भारत मंडप में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दिल्ली से कुछ क्लिक कर रहा है दिमाग में, दिल्ली सुनते ही, ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए कि अभी भारत की जलवायु घड़ी कहाँ? दिल्ली में लगी है। और फिर बोल रहा हूँ, घड़ी सुनते ही, ठीक है, आपके दिमाग में दो और क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। क्या? जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो बेंगलुरु में। वैदिक घड़ी कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। और अभी जलवायु घड़ी कहाँ? तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली सरकार के द्वारा एक आदि महोत्सव लाया गया है, ठीक है। क्या? आदि महोत्सव कहाँ? दिल्ली में मनाया जाता है। कुछ योजना है जैसे महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया। इतना ध्यान में रखेंगे, दिल्ली सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की? किसके साथ डाक सेवाएं फिर से किसके साथ शुरू की? तो ये अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही, अमेरिका के साथ किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अब अमेरिका की बात आई है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। और ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति जैंडी वेंस। और अंग्रेजी भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को। अभी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने 5वीं लोबनिया और कनेक्टिविटी के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। आईसीसीआई ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंक की कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन? युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? अलास्का में। भारत और इंडिया के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास, बजप्रहार, टाइगर ट्रम्प, ठीक है, ये होता है। कौन कौन होता है? बजप्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प होता है। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में भारत में सबसे आगे कौन रहा? तो यूपीआई की प्रयोग में सबसे आगे ये कर्नाटक रहा है। कौन? तेलंगाना रहा है। कौन? तेलंगाना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सितंबर 2025 में बुलेटिन में प्रकाशित एक नई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भारत राज्य में यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे उभरा है। कौन? तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है तो मैप में देखेंगे तेलंगाना, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम रेवनाथ रेड्डी और गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, ये चाप्ता मिर्च जो ये टमाटर की तरह लाल होती है, ठीक है, इसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है और इसको जीआई टैग मिला है। तेलंगाना कावेरी नदी के तट पे है। और तेलंगाना स्थापना दिवस ये 2 जून 2014 को ये हुआ था। तो इसका 2 जून 2014 का इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद सुनते ही स्त्री सम्मेलन अभी कहाँ हुआ? हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड मिलेटिंग एटीएम यानी कि सोना को पिघलाने वाला ये एटीएम कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में एक झील है, निजाम सागर झील और हुसैन सागर झील, ये कहाँ है? हैदराबाद में। तेलंगाना में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व सुनते ही टाइगर प्रोजेक्ट कब आया ये ध्यान में आना चाहिए।
1973 में कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व पाया जाता है। शिवराम मंजीरा पारवर ये नेशनल पार्क है। और तेलंगाना सरकार द्वारा अभी कुछ महोत्सव है, जैसे नागोबा, मैदाराम, जन्ना, ये महोत्सव तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। तेलंगाना में राजीव युवा विकास योजना है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बथुकम्मा, इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IUCN का नवीनतम सदस्य बना है? आप अगर हमारा वीडियो रोज देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए। यकीन मानिए आप जो चीज़ लिख दीजिए ना वो याद हो जाता है। इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट टेक सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया, तो ये सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च किया। कौन? सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।